श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय माता दी। मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को नवमी की पूजन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठ के स्नान करने के बाद पहले मैं प्रसाद को तैयार कर ली, जो कि माता सिद्धिदात्री को प्रिय है, हलवा पूड़ी और चने का भोग। तो सर्वप्रथम पहले नीम के वृक्ष में मैं जल चढ़ा चुकी थी, तो भोग अर्पित कर दी हूँ, तुलसी माँ के पास रखूंगी। और पूजन करने से पहले सभी तैयारियों को हम सभी को कर लेना चाहिए। तो यहाँ हवन सामग्री तैयार है, यहाँ प्रसाद तैयार है, यहाँ फूल वगैरह तैयार है। जैसा कि हवन सामग्री की भी वीडियो मैंने आप सबको शेयर किया था, प्रसाद में क्या बनाना चाहिए ये भी शेयर किया था। छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको नवरात्रि से जुड़ी शॉर्ट के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से शेयर किया। आशा करूँगी कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी वो सभी वीडियो। और यहाँ पर मैं लाल रंग की साड़ी पहन के महावर वगैरह, चूड़ी वगैरह सब श्रृंगार करके ही पूजन करूँगी। और नवरात्रि में अगर हमारे पास पूरे रंग नहीं भी होते तो लाल रंग तो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये साड़ी मैं जो है अपनी बहुत दिनों बाद पहन रही हूँ। ये मेरी शादी की ही साड़ी है, तो मैंने आज माता रानी की पूजन में यही पहन के करूँगी। जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं, श्रृंगार करके पूजन करती हैं नवरात्रि में माता रानी की, तो माता रानी अखंड सौभाग्य की वृद्धि करती है। और साथ में आपकी जो है माता रानी प्रसन्न भी होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तीज हो गया, हरतालिका तीज हो गया, आपका करवा चौथ हो गया, जितने भी त्योहार है हर पुस्तक में भी यह लिखा होता है कि 16 श्रृंगार करके पूजन करें। उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा जो है कथाएं भी हैं, और उसके पीछे का भी ये महत्व होता है कि अगर आप सुहागिन हैं तो सुहागिन महिलाओं को जो है व्रत में महावर ज़रूर लगाना चाहिए। आप कोई भी व्रत हो, महावर ऐसे नहीं लगाते तो महावर लगा लेना चाहिए। और जो है पूजन करते समय हमें खास तौर से श्रृंगार करके पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हलवा पूड़ी और चने का भोग और जो है फल में अनार का भोग, जो माता रानी को चढ़ता है, अनार का भोग प्रिय होता है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और बतासे का भोग ये लगाई हूँ। मंदिर में जाऊंगी, वहाँ पर कन्याएं मिलेंगी, वहाँ पे खिलाऊंगी। साथ में जो है मंदिर में भी हलवा पूड़ी और जो भी चीज़ें हैं बना के मैंने अलग से टिफ़िन में रख लिया है। अपना झोला तैयार रखी हूँ। और यहाँ से पूजन हो जाएगी और बिटिया को कन्या भोजन कराने के बाद शाम के समय मैं मंदिर जाऊँगी। आज पूरे दिन नवमी है आपका, जो है 12 अक्टूबर को जो है नवमी आपका जो है सुबह तक नवमी है। तो ऐसे में हम नवमी की शाम के समय भी अपना जो बहुत सारे लोग हैं हवन जो है शाम को भी करेंगे। तो यहाँ मेरा पूजा जो है पाठ में अपना सुबह ही कर रही हूँ 11 बजे तक। उसके बाद हवन, मंत्र का जाप, ये सभी कार्य हो जाएंगे। उसके बाद जो है कन्या पूजन करने के बाद फिर जैसे हमारे पास एक कन्या है, बहुत सारे पहले कन्याएं मिल जाती थी, तो मंदिर जाऊंगी, वहाँ अगर मिल गई तो वहाँ पे खिला दूंगी। और नहीं तो एक कन्या को भी, या जैसे 9 पूड़ी में हम हलवा पूड़ी सब निकाल के गौ माता को भी खिला सकते हैं। यह भी कार्य हम कर सकते हैं। स्वयं से बहुत सारे घरों में ब्राह्मणों के द्वारा पूजन होती है, लेकिन अगर हम ब्राह्मणों के द्वारा पूजन नहीं भी कर पाते हैं तो सरल विधि से भी पूजन करते हैं, हवन करते हैं, भाव से करते हैं, हिंदी में पाठ करते हैं 9 दिन तक, तो माता रानी हमारे पूजन को भी स्वीकार करती हैं। और मैं स्वयं से ही माता रानी की आराधना, पूजन, सभी चीज़ों को, और यहाँ पर माता रानी का भजन भी चल रहा है। अगर आपके यहाँ लोग हैं तो आपको आज के दिन माता रानी का भजन भी कराना चाहिए। और यहाँ मेरी अग्नि देवता जो है जल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं हवन करूँगी। हवन करने के बाद चारों तरफ जो इसके धुएं हो जो जाते हैं ना, उससे हमारे घर में जितने भी, जैसे कहते हैं नहीं कि कीटनाशक वगैरह, नकारात्मक ऊर्जा, ये सभी चीज़ें हवन का बड़ा महत्व होता है। हवन की धुनी अगर महीने में एक बार आप हवन करते हैं, उसका पूरा धुआं चारों तरफ जाते हैं। जैसे उसमें गुग्गुर, लोहबान, लौंग, इलायची, जड़ी बूटियाँ इतनी होती हैं कि उससे बीमारी भी हमारे घर से समाप्त होती है। तो हवन का जो नवरात्रि के 9वें दिन जो हवन होता है ना, वो भी बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और यहाँ पर मैं हवन 108 देवी का नाम, 32 दुर्गा का नाम और साथ में जो है सभी देवी देवताओं का स्मरण करके हवन कर रही हूँ। आप सभी नवमी की पूजन आप स्वयं से कर रही हैं, तो आप छोटी छोटी जानकारी रख के आप स्वयं से कर सकती हैं और भाव से कर सकती हैं। त्रुटि हुई, गलती हुई, माता के सामने क्षमा याचना कर सकती हैं। यहाँ पे मैं हलवा पूड़ी और चने का भोग माता का ध्यान करते हुए हवन में डालूंगी। जो भी हम हवन करते हैं उसे हवन के माध्यम से देवी देवताओं तक प्राप्त होता है। और बाद में जो है घी डालूंगी, शुद्ध घी। तो यहाँ जैसे मैंने हवन सामग्री आप सबको शेयर किया था, वो सभी चीज़ों मिला के मैंने तैयार किया है।
कैसे हवन कुंड की पूजन करनी चाहिए उसी तरीके से मैंने किया है। यहाँ पान का पत्ता, लौंग, इलायची और बतासे का भोग मैं हवन में ही डाल दे रही हूँ ताकि हवन के माध्यम से माता रानी तक पहुँचे। और उसके बाद पूजन के बाद जैसे मैंने आपसे बताया था कि आंचल पसार के माता रानी से प्रार्थना करना है, हृदय से अपनी कामना को मांगना है। वैसे स्वयं भी मैंने माता रानी से अपनी कृपा जो है उनसे ज़रूर मांगी है। रखिए। और यहाँ हवन होने के बाद पूरे घर में जो है अंधेरा अंधेरा सा हो गया था और अब यहाँ पर आरती हो रही थी और आरती में माता रानी का जो है भाव से आरती भी हो रही थी और मन में यह भी था कि नवरात्रि का अंतिम दिन है, आज समाप्ति का दिन है। माता रानी जो है हमारी पूजन से प्रसन्न हो और एक भावुक सा पल होता है जब माता रानी का आखिरी का दिन होता है और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे इतने 9 दिनों में हमसे जो पूजन पाठ में गलती हो, त्रुटि हो, बच्चा समझ के हमें क्षमा करें। और यहाँ पर मैं माता रानी को जिस श्रृंगार का सामान चढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा आंचल में लेके माता रानी के प्रसाद के रूप में इसे मैं स्वयं भी पहनूंगी और चूड़ी वगैरह, बिंदी और कुछ सामान ले जाके मंदिर में दे दूंगी। तो यहाँ मेरी देखिए पूजन हो चुकी है। आज व्रत भी है तो कुछ फलाहार तैयार करूंगी, ग्रहण करूंगी, शाम के समय मंदिर जाऊंगी और बिटिया को भी जो है प्रसाद के रूप में दूंगी। उसको भी कन्या के रूप में, एक ही कन्या है तो पहले उसे खिला देती हूँ महावर वगैरह लगा करके। और फिर जो है साफ़ सफाई तो हमें करना नहीं है, जैसा है वैसा पड़े रहना है। आज नवमी का दिन है तो इसी तरीके से मेरी नवमी की पूजन हुई और आप सभी माता रानी की आराधना करते रहिए, कन्या पूजन करते रहिए। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि की कृपा बनाए रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यही